हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार इंडियन रेलवे में वर्तमान में ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो मैंने जीके में 50 में से 40 स्कोर कैसे किया, हाउ, कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, या फिर मतलब किस तरीके से मैंने इसको रिवीजन किया। तो इन सारी चीज़ों को मैं आज डिटेल में आपके सामने बताने वाला हूँ। तो जीके में आपको अगर स्कोर करना है तो भाई देखिए, पहला पॉइंट तो ये है, एक छोटी सी बात कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा देर मैं नहीं लगाऊंगा और मेनली अपने टॉपिक पे आता हूँ और बताता हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, मैंने कैसे कैसे किया। देखिए, सबसे पहली बात है कि जीके का जो सिलेबस है ना मेरे भाई, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको कुछ तरीके से आसान बनाया जा सकता है और अपना स्कोर अच्छी सा अच्छा किया जा सकता है। एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जो भी है, आप इस चीज को फॉलो करें और फिर अपना रिजल्ट देखें। तो चलिए मैं बताता हूं कि मैंने कैसे किया था, क्या किया था, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन से टीचर से पढ़ा था, कैसे नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, क्या किया था, मैं सब आज आपके सामने बताने वाला हूं। देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो भाइयों, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर आते हैं वो उठाए और उनमें मैंने देखा कि यार जीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, कहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा बनते हैं। तो मैंने उसमें एक चीज नोटिस किया कि जीके यानी करंट अफेयर्स, और मैं अगर बात करूं करंट अफेयर्स और साइंस की, इस चीज को एक साइड रख लूं और बाकी की आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस चीज को मैं एक साइड रख लूं, तो लगभग भाई वेटेज ना बिल्कुल बराबर बराबर है। लगभग एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका करंट अफेयर्स और मेरे भाई साइंस को अलग कर लूं और बाकी का मैं अलग कर लूं तो वेटेज दोनों का इक्वल है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको जीके अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको साइंस और करंट अफेयर्स जो होती है उस पर पकड़ बनानी है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट थोड़ा छोटा है, थोड़ा कम है। बाकी जीके का जो है सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत सिलेबस है उसका। तो उस पर पकड़ बनानी है, जीके पे आपको, साइंस पे और करंट अफेयर्स पे। अब आपको मैं एक एक तरीके से बताता हूँ मैंने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, या फिर हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी, वो मैं आपके सामने आज बताता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है मेरे भाई कि कैसे इसको अच्छा किया जाए, कैसे इसके क्वेश्चंस रटा जाए, कैसे याद किया जाए। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था, देखिए, एक करंट अफेयर्स की बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन नाम से। बेहतरीन बुक है, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह मिल जाएगी। एकदम बेस्ट बुक है फॉर रेलवे, रेलवे के लिए तो स्पेशली वो आती है, रेलवे के लिए। तो मेरे भाई वो बेस्ट बुक है। आपको उसको कवर कैसे करना है, कवर ऐसे करना है, आपको कुछ निमोनिक्स से उसको याद करना है। निमोनिक्स, जैसे कि निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे चीजों को रिलेट करना। जैसे गोवा के हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे प्रमोद सावंत, तो मैंने उनको ऐसे याद कर रखा था कि प्रमोद तो मेरे भैया हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। तो वो चीज मुझे काफी दिन तक याद रही और अभी भी मेरे को याद ही है। और मेरे को याद ही है कि मेरे को प्रमोद सावंत याद नहीं है, लेकिन मेरे को याद है कि प्रमोद भैया हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे चीजों को रिलेट करके याद करते हैं ना, तो पता क्या होता है, ये हमको थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रहती है, हम भूलते नहीं है इन चीजों को। तो निमोनिक से आप पूरी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। आप जल्दी 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 एक टॉपिक भी आप अगर पर डे पढ़ोगे ना, तब भी एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है, तब तक आप अपनी करंट अफेयर्स खत्म कर लोगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्पीडी बुक उठाओ मेरे भाई, सबसे बेस्ट है। पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें से फंसते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें से फंसते हैं यार। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन 9-10 क्वेश्चन का वेटेज है करंट अफेयर्स का। आपके रेलवे के एग्जाम में, हर एग्जाम में देख लो आप, 9-10 क्वेश्चन आते हैं। अगर 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का जीके आ रहा है, तो उसमें से 9-10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछता ही पूछता है। आप अभी एग्जाम हुए हैं, टेक्नीशियन का उठा लो, आरपीएफ कांस्टेबल का उठा लो, एसआई का उठा लो, कोई भी उठा लो भाई साहब, बहुत ज्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। या फिर अगर करंट अफेयर्स आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक चीज फॉलो करनी है कि कोई भी टीचर हो,
जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाता हो और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाता हो। वन लीनियर थोड़ा सा साइड में रखो, ऑब्जेक्टिव थोड़ा अच्छा रहता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाता है, आप उस चीज को जो है फॉलो कीजिए। अब उसको क्या करना है, अब उसमें भी जैसे एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन आ गया, उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। वो टीचर बताएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। करंट अफेयर्स का जैसे खेल चल रहा है या कोई भी टॉपिक चल रहा है, तो उस चीज को ना आप जल्दी से रिलेट करने की कोशिश करो। एक बार वीडियो देखोगे तो उसमें से आपको भाई साहब 10% ये समझ लो याद हो गया। जब फिर आप दोबारा उस चीज को वीडियो को देखोगे ना, तो ये समझ लो आपको 30% याद हो गया। और अगर आपने निमोनिक से याद किया है, तो तीसरी बार उस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, तो जितने की अगर 1 घंटे की वीडियो, तो उसको 15 मिनट में जल्दी जल्दी स्किप कर करके देख लोगे, और वो 1 मंथ का करंट अफेयर्स आपका याद हो चुका होगा। अगर आपने निमोनिक्स यानी चीजों को रिलेट करके याद किया है, वो आपको याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं, और ना ही कोई टेंशन आएगी। एग्जाम जैसे जैसे धीरे आएगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा, तो आपको ये चीज नहीं लगेगा कि मैंने तो करंट अफेयर्स याद ही नहीं की, मुझे तो याद ही नहीं है। वो डेफिनेटली आपको याद रहेगा अगर आप निमोनिक्स से याद करते हो। तो 2 तरीके बताए मैंने करंट अफेयर्स के, या तो आप स्पीडी बुक पढ़ लीजिए, या फिर मेरे भाई आप किसी भी टीचर से जो है मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। दोनों तरीके बेस्ट हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने सेम ऐसा किया था। स्पीडी की बुक, हालांकि मैंने स्पीडी की बुक को भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया था, जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं साइंस। साइंस का भी बहुत वेटेज है हमारे रेलवे के एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स हो, साइंस कैसे कवर करें, कहां से केमिस्ट्री पढ़े, कहां से फिजिक्स पढ़े, कहां से मेरे भाई बायोलॉजी पढ़े, क्या करें। तो देखिए मैंने साइंस के लिए क्या किया था। साइंस के लिए मैंने ना नीरज सर जो यूट्यूब पे आते हैं, उनके नोट्स बनाए थे मेरे भाई। उनके नोट्स बनाए, और मैंने उन नोट्स को कई बार रिवीजन किया। नोट्स बन गए, उनको रिवीजन किया। अब मुझे याद हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं करता था कि मुझे बायोलॉजी का रिवीजन 2 दिन में जल्दी जल्दी खत्म करना है। याद हो रहा है, नहीं पता, लेकिन मुझे 2 दिन में पूरा बायोलॉजी जितना नोट्स बनाया, जल्दी जल्दी आंखों के सामने से इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे करके मैं फेल था। याद होता था 10%, 5%, जितना भी होता था, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाता था, उसके कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप ले सकते हो, कोई भी। हालांकि अभी भी मैं बुक बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है, और जो मैंने यूज की थी वो रेलवे की इतनी मोटी आती थी, वो मैंने यूज की थी, उसमें से मैंने प्रैक्टिस किया था। तो मेरे को क्वेश्चन याद आते थे वहां पे कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा सा लग रहा है और इसका ये हो सकता है, तो वो 110% सही जाता था। और जैसे मैंने प्रैक्टिस को थोड़ा और बढ़ाया, 3-4 बार रिवीजन उसका किया, तो साइंस मेरे को याद नहीं, रटने लगी, रटने लगी। और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करता था, साइंस मेरी और अच्छी हो गई। तो यहां से मैंने भैया साइंस को ऐसे इंप्रूव कर लिया। केवल नीरज सर से पढ़ा मैंने, बायोलॉजी भी मैं किसी टीचर पर नहीं भागा, बायोलॉजी पढ़ लिया उनसे, वो भी फिजिक्स भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री मैंने उनसे पढ़ लिया। नोट्स बना लिए, बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, और उसका बस ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस। तो भाई ये तरीका आपका जो है एक बेस्ट तरीका है साइंस को पढ़ने का। साइंस की आपकी झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। आप इसको पढ़िए, टीचर से पढ़िए। नोट्स नहीं बनाते हो तो आप एक किताब ले सकते हो। अब किताब वर्तमान में प्रेजेंट में कौन सी लेनी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास भी है, मैंने मंगाई है। बहुत अच्छी एकदम बेस्ट बुक है। मैंने इसको देखा है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इनका, लेकिन मैंने इनकी किताब को देखा है, और एकदम बेस्ट बुक है। देखिए इसमें क्या है, एस के झा सर, अगर आपको दिख रही हो ये बुक, एस के झा सर की बुक है भाई। सॉरी, इसका कंटेंट है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। इसमें क्या है, देखिए जैसे ही आप इसको खोलोगे, तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका ये बता दिया गया है कि ये चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, ये चैप्टर्स होते हैं। अब जैसे आप शुरू करोगे, ये फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रा एवं विमा। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी दी है, आप थ्योरी जल्दी से पढ़ लो। थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद इसके एमसीक्यू साथ में ही दिए हैं मेरे भाई, यानी बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं साथ में ही आपको दिए हैं, साथ में ही आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ना बेस्ट किताब है, और इसका जो मटेरियल है ना, मतलब कंटेंट है, वो एकदम बढ़िया बनाया है। 9th-10th की जो एनसीईआरटी बुक होती है ना, उनको रिलेट करके इन चीजों को यहाँ रखा गया है। तो एकदम बेस्ट किताब है, किसी और किताब को खरीदने की जरूरत नहीं, ये खरीद लो, इनफ है, इसको पढ़ना है। अब इसको भी या तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि पहले आपने टॉपिक पढ़ा,
फिर उसके एमसीक्यू लगाए, या फिर मेरे भाई आप जो है इसको 5-4 टॉपिक एक साथ पढ़ लो और फिर 5-4 टॉपिक के जल्दी-जल्दी एमसीक्यू दे लो। याद होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार आपको 110% याद होगा। ये लिख के ले लो, पहली बार में याद नहीं होगा, दूसरी बार में याद नहीं होगा, तीसरी बार में 110% याद होगा। तो ये बुक मैं आपको प्रेफर करना चाहता हूँ। अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो ये लीजिए, और केवल एक किताब है ये वाली, इसको खत्म कर लो, साइंस की तुम्हारी झंझट खत्म। ये साइंस का हो गया। चलिए भाई, अब मैं आता हूँ भैया, साइंस के बाद आपकी बची बाकी का जीके। जीके में आपको क्या करना है? फिर जीके में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है पॉलिटी एंड स्टैटिक्स। पॉलिटी एंड स्टैटिक्स, आप इसके लिए पॉलिटी पॉलिटी और स्टैटिक्स के लिए आप देखिए ये किताबें फॉलो कर सकते हैं। किरण की ये बुक आती है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने किसी भी टीचर के नोट्स नहीं बनाए जीके में आज तक, ना ही किसी टीचर से पढ़ा, केवल ये मेरी सच्ची साथी रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से पढ़ा हुआ है। देखिए मैंने ना इस किताब के साथ होली खेली है, आपको अगर दिख रही होगी, देखिए रंग दिया है पूरा मैंने, एक एक टॉपिक को मैंने इसको नोट कर करके, पॉलिटी को एकदम मतलब बढ़िया तरीके से मार्कर से रंग रंग के ऐसे इस तरीके से मैंने इसको पढ़ा है। तो भाई कहीं ना कहीं ना ये आपको इसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, और आप 2-4 बार जब इस किताब को पढ़ दोगे ना, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें से, लेकिन आपको पॉलिटी पढ़नी है। क्या? पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी अच्छी तरीके से करो। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। बाकी का जो आपको हिस्ट्री का या इकोनॉमिक्स का या जो भी करना है मेरे भाई, वो आप एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव लुसेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है बस, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी थ्योरी डजंट मैटर, थ्योरी मैटर नहीं करती है, आप इसमें से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, पेल के पढ़ो। ये ना बहुत अच्छी किताब है, माइंड ब्लोइंग किताब है ये, मैं सच बता रहा हूँ। इस किताब से ना मैंने अभी जितने भी एग्जाम आते हैं ना, या जो भी एग्जाम हो रहे हैं या अभी भी होते हैं, भाई इससे क्वेश्चन फंसते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली से पूछता है। और ये भी किताब मैंने कम से कम 3-4 बार, 4-5 बार लगा रखी है। यकीन मानो इसके 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन पर डे पढ़ता था, पर डे जल्दी 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 लगाता था। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर आ गया, छोड़ दिया, इसका आंसर मेरे को आता है, ऐसे कर करके ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, छोड़ दिया, क्वेश्चन आता है, जो नहीं आ रहा उसको पीछे से देख लिया इस पर क्या है। तो ऐसे कर करके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस कीजिए आप। इन 3 काम को कर लीजिए जो मैंने आपको, ये लूसेंट की है, ऑब्जेक्टिव आती है, कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मतलब ये प्ले स्टोर में भी आपको अवेलेबल है। खाना खाते टाइम या कुछ भी करते टाइम आप उसमें से क्विज वगैरह, जैसे सेम किताब जितने क्वेश्चन इसमें है उतने ही क्वेश्चन उसमें है, आप उसमें भी कर सकते हो मोबाइल के जरिए, आपको पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। इसका ये ऐसे करके 3 से 4 काम कर लीजिए ये, और आपकी जीके का ना, मैं सच बता रहा हूं, अगर स्कोर अच्छा ना आ जाए तो मेरे से बोल देना भाई। फर्स्ट करंट अफेयर्स जैसे बताया वैसे पढ़ लीजिए, देन सेकंड साइंस पढ़ लीजिए, तीसरा आप किरण की बुक में से या कोई भी बुक में से, किरण छोड़ दो चलो, किरण की बुक में से या कोई भी बुक में से आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए उसकी, बस। बाकी आपको स्टैटिक्स के लिए कोई किताब नहीं खरीदनी, बाकी आपको स्टैटिक्स की थ्योरी नहीं पढ़नी, हिस्ट्री की थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको भूगोल की थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको इकोनॉमिक्स की थ्योरी नहीं पढ़नी, आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा दीजिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, अगर आपका आज स्कोर 20 आ रहा है ना, तो भाई वही स्कोर ना 35, 36, 40 तक पहुंचेगा। ये काम आप कर लीजिए, और 2 मंथ बाद मेरे से मिल लेना भाई। अगर आपका स्कोर अच्छा ना हो तो गारंटेड मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है भाई, ये बेस्ट एंड बेस्ट है। और चीजें कुछ ऐसी हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम पढ़ लेते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको भूल जाते हैं। तो उसका केवल और केवल एक ही तरीका है उसको याद रखने का, कि आपने जो भी टॉपिक आज पढ़ा है उसको 1 दिन या 2 दिन बाद ऐसा रूटीन बनाइए कि मेरे को जल्दी से जल्दी वो आंखों के सामने से निकालना है। याद नहीं करना, टाइम नहीं देना, कम टाइम में आंखों के सामने निकालना है, क्योंकि आपको नए दिन में नया टॉपिक भी पढ़ना होता है। तो जो पुराना टॉपिक होता है वो अपनी आंखों के सामने से निकालो कि हाँ ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, ऐसे ऐसे करके ये चीजें, ये हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर करके आपको पढ़ना है।
इससे क्या होगा ना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब आप इन चीजों का रिवीजन बार-बार करोगे ना, देन ये चीजें आपके दिमाग में छपने लग जाएंगी। आपको जीके में टाइम नहीं लगेगा। 50 क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में आ रहे हैं ना मेरे भाई, तो 50 में ना ये करेंगे, ये तो पड़ा हुआ है, हटाओ इसको, हटाओ इसको, ऐसे क्वेश्चंस को करने लगोगे। आप मैथ रीजनिंग में बहुत टाइम बचा लोगे। तो भाई इस स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो कीजिए, और आप लोग 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद अपना स्कोर, 1.5 मंथ बाद स्कोर देख लीजिएगा। अगर जीके आपकी इंप्रूव ना हुई हो तो मेरे से बोल देना भाई। ये मैंने आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बताई है, और यही स्ट्रेटेजी मैंने अपने लिए फॉलो किया था। मेरे जीके में 39 से 40 नंबर आए थे 50 में से, मैथ में पूरे आए थे, रीजनिंग में थोड़े से नंबर कम रह गए थे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ फॉलो किया और मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, और अभी भी जीके में मेरा अच्छा ही स्कोर आता है। एसएससी सीजीएल का पेपर ही मैंने दिया था, उसमें भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जीके के सही थे। 25 में से मेरा 18-19 क्वेश्चन सही थे, है ना? और काफ़ी टाइम हो गया मैंने जीके का रिवीजन नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ें मेरे को याद हैं। भाई क्योंकि मैं चीज़ों को निमोनिक्स से याद करता हूँ। करंट अफेयर्स को मैं निमोनिक्स से याद करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर कर के याद करता हूँ। जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उन चीज़ों को रिलेट करता हूँ। एक बार टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार आपको टाइम नहीं लगेगा। तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, निमोनिक्स से चीज़ों को याद करना शुरू कर दीजिए, रिलेटेड कर कर के चीज़ों को याद करना शुरू कर दीजिए। गारंटेड आपका याद रहेगी चीज़ें, और गारंटेड आप भाई मेरे भाई एग्ज़ाम में भी अच्छा करके आओगे। तो ये सब मैंने आपको बताना था वीडियो में, ये सब मैंने आपको बता दिया है, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आगे ऐसे वीडियो के अकॉर्डिंग, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। अगर भाई ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को फॉलो कर लेना। मैं आपकी हर हेल्प में साथ रहूँगा। आपकी हर प्रॉब्लम्स को मैं जो है सॉल्यूशन निकालूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट आपके डाउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।